वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है और ये गूगली है शरद पवार की तरफ से जो डाली हुई है, उनकी तरफ से कह रहा है कि आखिरकार जरूरत क्या है पीएम फेस की। बिना पीएम फेस के भी जो विपक्ष दल है वो लड़ाई लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। नेचुरली दिस इनफाइटिंग हैज आर्म्ड द बीजेपी व्हिच सेज दैट दिस अलायंस इज बाउंड टू फेल। The so-called Indie Alliance is an alliance only on paper, or is just a name. Actually, there is no alliance because there's no clarity about the leader, about their agenda, their logo, their office, what they wish to say together, whether they are contesting the seats together or not. On the contrary, there seems to be a war of words between different constituents of this so-called Indie Alliance. In Bengal, there is a war of words. In Maharashtra, there is a war of words. There are demands from both sides. No, the political culture of Ghavandia alliance is based on feudalism. Every leader in respective state considers themselves as the feudal lord. Mamata Banerjee is a feudal lord in West Bengal, and Tejasvi is a landlord in Bihar, and similarly Kejriwal in Delhi. So this is a similar pattern all over the country. Therefore, I consider that this is not an alliance. In Hindi, what we call Bhanumati ka Kunwa. ऋषभ हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। गुड मॉर्निंग ऋषभ, ये जो खबर आ रही है जहां तक अगर इंडिया अलायंस की बात करें, सीट शेयरिंग के लेकर प्रधानमंत्री का आखिरकार चेहरा कौन होगा वो अभी तक सवाल बने हुए हैं। जी बिल्कुल, 31 दिसंबर का दिन था जब तक इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनको अपने सारे सीट शेयरिंग के मसले सुलझाने थे। जो पिछली दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें भी यही डिस्कस हुआ था कि 31 तारीख तक सारे मसले सुलझा लिए जाएं, और नहीं होता है तो फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना अपना रास्ता देखना शुरू करेंगी। समाजवादी पार्टी या टीएमसी या एनसीपी, सबका ये कहना है कि अगर अभी नहीं तो अब काफी देर हो जाएगी, क्योंकि अब मुश्किल से 3-3.25 महीने में इलेक्शन घोषित हो जाएंगे, और इलेक्शन घोषित होने के बाद अलायंस बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। 2019 में भी हमने देखा है महागठबंधन की सीट शेयरिंग होते होते इतना वक्त हो चुका था कि उसके बाद जो उनके अपने समर्थक थे समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस के, वो आपस में भी नहीं समझ पाए कि हमें किसको वोट करना है और किसको नहीं करना। और हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने एक तरीके का स्वीप मारा था यूपी बिहार में। सो इस वक्त भी घटक दलों का यही कहना है कि कांग्रेस को जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग के मसले पर साफ सामने आना चाहिए। जहां तक बात है प्रधानमंत्री चेहरे की, तो एक तरीके से गूगली डाली गई थी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल द्वारा पिछली मीटिंग में कि खड़गे जी को बना देते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा। उस पर सभी तैयार नहीं थे। उसके बाद नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, राहुल गांधी का नाम आ रहा है। मायावती ने कहा कि अगर मतलब बीएसपी का कहना है कि अगर मायावती चेहरा होती है तो बीएसपी आ सकता है इंडिया गठबंधन में, लेकिन अखिलेश यादव का सीधा सीधा कहना है अगर बसपा आती है गठबंधन में तो सपा बाहर चली जाएगी। सो काफी पेच अभी फंसे हुए हैं इस अलायंस में, और अब ये देखने वाली बात होगी कि नए साल में ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त अब इनके पास बहुत ज्यादा नहीं है। बने रहे हमारे साथ ऋषभ, क्योंकि अब हम ये भी नहीं कह सकते अगले साल के चुनाव, अब ये चुनाव इसी साल होने वाले हैं। लोकसभा के जो चुनाव है 2024 के, क्योंकि आज 1 जनवरी हो चुकी है, लेकिन शायद जो हर्डल्स है, जो ऑब्स्टिकल्स है इंडिया ब्लॉक के सामने, वो खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के नेता एक तरीके से उन्हीं को एक स्पॉट में डालते हुए नजर आ रहे हैं। हियर इज कांग्रेस नेता शौकत रिमार्क on Rahul Gandhi rejecting Rahul for PM pitch, saying that Rahul Gandhi is an ordinary सांसद of the party and he's not a खास इंसान। एक सांसद है, वो अध्यक्ष नहीं है, और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी को इतना हाईलाइट भी आप लोग भी मत करिए ना हम करें। वो एक सांसद है, केवल सांसद।